सबसे पहले भैयाओं को बधाई इंटर क्लास में आने के लिए, और इंटर क्लास में आने के लिए बधाई हो। और सबसे पहली क्लास चालू हो रही है आपकी, ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है। ये सबसे पहला चैप्टर है आपकी किताब का आव्यूह, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहला चैप्टर है ये आपका आव्यूह, जिसको पढ़ते हैं अपन मैट्रिक्स। सबसे पहले अपन देखेंगे कि आव्यूह है क्या। सबसे पहले अपन जानेंगे कि आव्यूह है क्या चीज, उसको अपन सिंपल वे में समझेंगे कि आव्यूह है क्या। mn संख्याओं का अपन लेते हैं एक सिस्टम, जिसको बोलते हैं निकाय। इसको अपन एक आयताकार सारणी के रूप में अपन इसको लिख लेते हैं। एक आयताकार सारणी के रूप में अपन mn संख्याओं का एक समूह को लिख लेते हैं, जिसमें m क्या कहलाती है, पंक्ति, और n कहलाता है स्तंभ। पंक्ति को बोलते हैं रो, स्तंभ को बोलते हैं कॉलम इंग्लिश में, और इन्हीं को हम लिखते हैं आयताकार सारणी के रूप में। कैसे लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया एक तत्व A11, A12, A13, A21, A22, A23, इस प्रकार A31, A32, A33, A41, A42, A43, इस टाइप से अपन इसमें लिख देते हैं। इन सबको बोलते हैं तत्व। इन सबको क्या पढ़ते हैं अपन, आव्यूह के तत्व पढ़ते हैं। और इसको पढ़ते हैं अपन क्या, पंक्ति। इस लाइन को क्या पढ़ते हैं, पूरी इसको पढ़ते हैं अपन बेटा पंक्ति। और इसको अपन क्या पढ़ते हैं, कॉलम। इस पूरे को क्या पढ़ते हैं अपन, पूरा कॉलम, जिसको पढ़ते हैं अपन स्तंभ। हिंदी में कहते हैं इसको स्तंभ। तो ये मैट्रिक्स कहलाती है। ये इसमें तत्व कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस पूरे आव्यूह में तत्वों की संख्या क्या कहलाएगी, 12। तत्वों की संख्या क्या कहलाएगी, 12। और इस आव्यूह का क्रम क्या कहलाता है। क्रम के लिए अपन रो गिन लेते हैं और कॉलम गिन लेते हैं। रो का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, एक पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और ये चौथी रो। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, रो इनटू कॉलम। तो रो कितनी हुई बेटा, 1 2 3 4, तो 4 अपन ने यहाँ लिख दिया। कॉलम कितने हुए, 1 2 3 होगा ये कॉलम। 4 इंटू 3, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, 4 इंटू 3। तो 4 इंटू 3 इसका क्या हो गया बेटा, क्रम हो गया। क्या हो गया, ये क्रम हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं, आव्यूह का क्रम। यदि mn संख्याओं का समूह लेंगे तो m इंटू n हो जाएगा, और इस टाइप का क्रम लेंगे तो क्रम क्या कहलाएगा इसका, 4 इंटू 3। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं अपन। जैसे कोई संख्या ले ली अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका हम बोलते हैं कि इसका क्रम क्या है, इस आव्यूह का क्रम क्या है। तो क्रम के लिए क्या करेंगे अपन, रो गिन लेंगे। रो कितनी होगी इसकी, 1 2 और 3 यहाँ लिख दिया। कॉलम कितने हो गए, 1 2 और 3 क्या होगा इसके, कॉलम। तो 3 इंटू 3 क्या हो गया, इस आव्यूह का क्रम हो गया। क्या हो गया, ये क्रम। इसको क्या पढ़ेंगे अपन, आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम भी पढ़ते हैं, या कोटि भी कहते हैं इसको। आव्यूह का क्रम कोटि क्या हो गई, 3 इंटू 3। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया सिंपल 1 2 3। इस आव्यूह का क्रम क्या है, इस आव्यूह का क्रम क्या है, रो कितनी है, 1। कॉलम कितने बेटा, 1 2 3 1 2 3। तो इस आव्यूह का क्रम क्या हो गया, 1 इंटू 3। इतना समझ में आई बेटा।
और इसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे की तरफ। अब इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं अपन। ये तो जनरल बात हो गई आव्यूह की। अब आव्यूह के बाद होते हैं इसके अंदर, जैसे आता है क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह आता है? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह में जो पंक्ति की संख्या होती है वो कम होती है। इसमें पंक्ति की संख्या कैसी होती है? कम। पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होती है। इस आव्यूह को क्या पढ़ते हैं अपन? क्षैतिज आव्यूह। उदाहरण के रूप में जैसे हमने ले लिया 2, 4, 6, 1, 3, 5। इसमें देख रहे होंगे आप कि रो कितनी है? रो है 2, कॉलम कितनी है? 3, है ना। क्रम क्या हुआ इसका? 2 × 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पंक्ति है, पंक्ति की संख्या कैसी है? कम। स्तंभ की संख्या कैसी है? ज्यादा। इसलिए इस आव्यूह क्या पढ़ेंगे अपन? क्षैतिज आव्यूह पढ़ेंगे। उसके बाद है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होता है? उल्टा होता है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से कैसी होती है? कम होती है। स्तंभ की संख्या स्तंभ की संख्या क्या होती है? स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से कम होती है। पंक्ति की संख्या से कम होती है। इस आव्यूह क्या पढ़ते हैं अपन? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए आप 2, 4, 6, 1, 3 और 5। इसमें अपन देख रहे हैं कि पंक्ति की संख्या कितनी हो गई? 3। पंक्ति कितनी हो गई अपनी? 3। और कॉलम कितने हो गए अपने? 2। 3 × 2। इसमें देख रहे होंगे अपन कि स्तंभ की संख्या कम है और पंक्ति की संख्या कैसी है? ज्यादा। इस आव्यूह को क्या पढ़ेंगे अपन? ऊर्ध्वाधर आव्यूह पढ़ेंगे। तो दोनों आव्यूह समझ में आ गए। क्षैतिज आव्यूह में पंक्ति की संख्या कम होती है और ऊर्ध्वाधर आव्यूह में स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से कम होती है। ये 2 आव्यूह आ गए समझ में। तीसरा आव्यूह है शून्य आव्यूह। ये सब आपको किताब में ही मिल जाएंगे डिटेल में। ये आपको पहले समझाया जा रहा है कि शून्य आव्यूह क्या है। शून्य आव्यूह में जिस आव्यूह में प्रत्येक तत्व कैसे हो? 0 हो। प्रत्येक तत्व कैसे हो? 0। उस आव्यूह को क्या पढ़ेंगे अपन? शून्य आव्यूह पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह में क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। या 1 0 0 2। विकर्ण आव्यूह कैसे समझे आप? विकर्ण आव्यूह में जे कहलाते हैं मुख्य विकर्ण। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? ये अपन मुख्य विकर्ण। जिस वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम दोनों कैसी हो? समान हो, उसको क्या पढ़ते हैं अपन? वर्ग आव्यूह। ठीक। तो विकर्ण आव्यूह में क्या होता है?
वर्ग आव्यूह अपन इसमें ले लिया जाता है। वर्ग आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण की संख्या कैसी हो, समान हो, मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी तत्व कैसे हो, जीरो हो, शून्य हो। मुख्य विकर्ण के तत्व इसमें कैसे हैं, समान है। इसमें कैसे दिख रहा है, ये असमान। तो परिभाषा क्या होती है इसकी कि मुख्य विकर्ण में जितने तत्व हैं उन तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व क्या होने चाहिए, शून्य होना चाहिए। शेष सभी तत्व शून्य है, उसको हम क्या पढ़ेंगे, हम विकर्ण आव्यूह पढ़ेंगे। विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या हुई, जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी तत्व कैसे हो, शून्य हो। शेष सभी तत्व कैसे हो, शून्य, उसको क्या पढ़ेंगे अपन, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ये दो एग्जाम्पल आपके सामने दिए। इसमें मुख्य विकर्ण कैसे दिख रहा है अपन को, 1 1 1। इसका क्रम क्या है, 3 into 3। उसके बाद अपन देख रहे हैं ये इसका क्रम देख रहा है। इसमें मुख्य विकर्ण क्या कैसे दिख रहा है, एक में 1, दूसरे में 2 दिख रहा है ना ये। तो इसमें क्या हो रहा है, ये मुख्य विकर्ण में कोई भी संख्या हो सकती है। शेष सभी तत्व कैसे दिख रहा है, अपन को शून्य दिख रहा है। इस आव्यूह को क्या पढ़ेंगे अपन, विकर्ण आव्यूह पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट आव्यूह आता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, जिसको अपन तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं। इसको हम तत्समक भी बोलते हैं, तत्समक आव्यूह भी इसको अपन पढ़ते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इस आव्यूह को। इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और इकाई से मतलब होता है एक। जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण, जिस आव्यूह में, आव्यूह कौन सा होना चाहिए, इसमें वर्ग आव्यूह होना चाहिए। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण कैसे होना चाहिए, इसमें ये क्या कहलाता है अपना, इकाई आव्यूह, जिसको पढ़ते हैं अपन तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें अपन देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण की संख्या कैसी दिख रही है। इसमें मुख्य विकर्ण में कितने होना चाहिए, इकाई का मतलब कितना होना चाहिए, 1। तत्व कितने होने चाहिए इसमें, 1 1 1। संख्या कैसी होनी चाहिए इसमें, 1 1। बाकी शेष तत्व कैसे होना चाहिए, इसमें शून्य होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुख्य विकर्ण में जो संख्या लेंगे वो कैसी लेंगे अपन, 1। नंबर कौन सा लेंगे अपन, 1। शेष सभी तत्व कैसे होंगे इसमें, शून्य। इकाई का मतलब ही होता है क्या, 1। मुख्य विकर्ण में तो कितना लेना है अपन को, 1, और शेष सभी तत्व कैसे हो, शून्य। इसको क्या पढ़ेंगे अपन, इकाई आव्यूह पढ़ेंगे। इसका क्रम क्या हो गया, 3 into 3। इसमें कौन सा आव्यूह लेते हैं अपन, वर्ग आव्यूह हमेशा लिया जाता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आव्यूह है इकाई आव्यूह। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गए इतने आव्यूह। उसके बाद है अदिश आव्यूह, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी अपन वर्ग विकर्ण लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं अपन, वर्ग आव्यूह भी इसमें लिया जाता है। वर्ग आव्यूह से तात्पर्य क्या है, इसमें तो जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 1 1। अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण की संख्या समान होती है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 1 1 हो। संख्या समान का मतलब होता है 2 2 भी हो सकती है, 3 3 भी हो सकती है, और 4 4 भी हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें अपन, जैसे 4 0 0 0 4 0 0 0 4। इसमें मुख्य विकर्ण की संख्या 1 भी हो सकती है और अदर भी हो सकती है। इस आव्यूह को क्या पढ़ते हैं अपन, अदिश आव्यूह पढ़ते हैं। ये बेटा जितने आव्यूह आपको पढ़ाए वो आव्यूह आपको समझ में आए नहीं आए। सबसे पहले पढ़ाया आपको क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह में आपको पढ़ाया गया कि उसमें जो पंक्ति की संख्या होती है वो स्तंभ की संख्या से कम होती है।
उसके बाद आपको पढ़ाया गया ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में आपको बताया गया कि इसमें स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से कैसी होती है, कम होती है। क्षैतिज आव्यूह से कैसा है, ये विपरीत होता है। उसके बाद आपको पढ़ाया गया शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह में आपको बताया गया कि वह आव्यूह जिसमें सभी तत्व कैसे हों, शून्य हो, उसको हम क्या पढ़ेंगे, अपन शून्य आव्यूह पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ाया गया विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में आपको पढ़ाया गया जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण कैसे हों, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी तत्व कैसे हों, शून्य हो। मुख्य विकर्ण में संख्या समान भी हो सकती है और संख्या असमान भी हो सकती है। वो आव्यूह क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इकाई आव्यूह आपको पढ़ाया। इकाई आव्यूह में क्या होता है, इसमें मुख्य विकर्ण में नंबर कौन सा आएगा, 1 आएगा। मुख्य विकर्ण में नंबर कौन सा आएगा, 1। शेष सभी तत्व कैसे होंगे, शून्य होंगे। इसमें कौन सा आव्यूह लेते हैं अपन, वर्ग आव्यूह इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी तत्व कैसे होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इसमें 1 ही आए। इसमें मुख्य विकर्ण में संख्या समान होना चाहिए। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। तो बेटा ये तो है आपका आव्यूह की डिटेल जो जनरली आपको समझाई गई है ना। उसके बाद आता है इसमें समानता। समानता का मतलब क्या होता है, 2 आव्यूह में समानता कब होगी, 2 आव्यूह में समानता कब होगी। 2 आव्यूह में समानता, 2 आव्यूह में समानता, 2 आव्यूह में समानता। दो आव्यूह में समानता जब कहलाएगी कि जब दोनों आव्यूह में क्रम कैसे हो, एक ही हो। 2 आव्यूह के क्रम समान कैसे हो, समान। समान का मतलब होता है कि दोनों आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या कैसी होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान है तो दोनों आव्यूह कैसे हैं, वो समान है। ठीक है, और बात समझ में आ गई। सबसे मेन समानता यही है। एग्जाम्पल रूप में आपको बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 x y z 4, ये दोनों आव्यूह कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। समान क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी अपन क्रम देख रहे हैं, कौन सा क्रम चल रहा है, 2 × 2। इसका भी क्रम देख रहा है, रो इंटू कॉलम, 2 × 2। दोनों के क्रम कैसे हैं, समान है। इसीलिए दोनों आव्यूह कैसे हैं, समान। अब इसमें हम कहें कि x का मान ज्ञात करो, तो x का मान कितना हो गया, ये 1। y का मान ज्ञात करो तो y का मान कितना हो गया, 2। z का मान कितना हो गया, इसमें 3। ये मान निकालने को भी आ जाते हैं, इसलिए ये आपको बताया गया। इसकी बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी आप इतने इसको रीडिंग करें अच्छी तरह, और कल पूरा कंसेप्ट पढ़ के आइए, तो कल इसके हम आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आज के लिए इतनी बहुत है, कल फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन इसको आप लोग अच्छी तरह रीड कर लीजिए, है ना। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।